भैया, आज का एपिसोड और आज के एपिसोड के मुद्दे, कुछ मुद्दे ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कब्र से उनको दबा के फिर से उठाया गया है। कुछ मुद्दे ऐसे खड़े हो गए जो कि लगा कि ये कहीं गए ही नहीं थे। कुछ मुद्दे वो पुराने आ गए जैसे कि मतलब ऐसा होता ना बिग बॉस के घर में कि इतने पुराने मुद्दे फिर से वापस आ गए। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जहां पे प्रतीक को उसके वहां पे मानने वाली बात हो गई, या फिर करण कुंद्रा पर सबसे बड़ा सवाल कि तुम किस तरीके के मेंटोर हो, तेजस्वी प्रकाश का मुद्दा और रश्मि देसाई ने उस पर किया वार, क्या वो सही था, या फिर उमर रियाज की काइंडनेस, और अगर बात करें तो शमिता शेट्टी का वाकई में एक ड्रामा था। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, वहां पर फॉलो जरूर करें। रिव्यू शुरू करने से पहले दोस्तों, सचमुच में एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि VIPs के आने की वजह से नॉन VIPs चलो थोड़े से एक्टिव नजर आए हैं, कुछ करते हुए नजर आए हैं, और VIPs साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो नॉन VIPs को थोड़ा सा जगा सके, उनकी स्फूर्ति को फिर से बाहर निकाल सके जो कि कहीं ना कहीं सो रहे थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, अगर आपको चोट अभी लगी है उसके 10 देर बाद आप जाके मुद्दा कैसे बना सकते हो, और वो भी जब लोगों ने बात बोली कि आपको जो है गलत जगह पे मारा गया है, आपके वहां पे लगी है चोट, तो फिर उसके बाद आप तुरंत जग गए। दोस्तों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, एक एक करके मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, शमिता शेट्टी आज एक अवतार में दिखी जो कि था फाइटिंग मोड। वो फाइटर बन चुकी है। शमिता शेट्टी को लगा कि यार चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, डेबोलिना जो है, डम्बोलिना, ओ सॉरी मैं नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या है, डम्बोलिना है डेबोलिना है, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या नाम से पुकारूं मैं उनको। तो वो उनसे अपसेट है। अपसेट होने की वजह ये है कि वो सुनती नहीं है यार। इतनी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब डम्बोलीना, मतलब देव जो भी है लीना, तो इनका कहना ये है, निशांत को क्या बोल के रखा, वाओ वेल डन। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि ऐसी तलवार को पकड़कर आप वार कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई पॉइंट ही नहीं मिला है और वो तलवार जो कि सिर्फ और सिर्फ बनानी है, क्यों? क्योंकि आप लोगों की राशि कटनी है, आप लोगों को इम्यूनिटी देनी है, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके VIP जोन में आके कोई बैठे। ठीक है, आप अपना गेम खेलो, ठीक है, लेकिन कम से कम फेयर तो खेलो बाबा, फेयर तो खेलो कुछ। राजीव अदात्या को आपने इसलिए बचाया क्योंकि राजीव आप लोगों के लिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। बट लेट मी टेल यू, वो बंदा बहुत स्मार्ट है दोस्तों, और वो बंदा जो है सब पर वार करेगा, इतना मैं 101% बता सकता हूं। जिस तरीके से आज राजीव को फेवर मिला और साथ ही साथ तेजा को आउट कर दिया गया, मतलब कि अगर आप नोटिस करेंगे, वो बंदी जो कि स्कल्पचर के गणेश जी बनाती है, वो लड़की जिसने की तलवार इतनी सुंदर बनाई थी, रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे तो इनफैक्ट शमिता शेट्टी की तलवार भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जिस तरीके से उसने डिज़ाइन बनाई थी। बट डम्बोलिना इज डम्बोलिना, तो मतलब देबोलिना जिस तरीके से रिजेक्ट कर रही थी, वो एक तो वो मेकअप ही ऐसा करके बैठी थी ना, मुझे लगा कि यार ये कर क्या रही है ये बंदी आज। मतलब इन लोगों ने आज और हदें पार की। सलमान साहब ने वीकेंड के बारे में नॉन VIPs को डांटा है और बात बोली है कि भाई आपने जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके का इस्तेमाल किया है, आपने जो है वो जो आपने रिवोल्ट कर दी थी उसका गलत इस्तेमाल किया है। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई VIP वाले कौन सा अच्छा कर रहे हैं? सलमान साहब को VIP वालों की भी तो क्लास लेनी चाहिए, उनकी क्लास क्यों नहीं? शमिता शेट्टी ने आज एक बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगी उसकी जो बोली, उन्होंने बोला कि हम कितना भी अच्छा बना ले, इन लोगों ने अपना मन बना रखा है, और ये लोग अपने मन को ऑलरेडी इस तरीके से रखे हैं कि इनको तो जिताना ही नहीं है, इनको तो कुछ करना ही नहीं है। अब दोस्तों आपको बता दूं तो शमिता ने बहुत सही बोला कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं,
हमें सिर्फ और सिर्फ तलवार दी गई है और हमें उसको एग्जैक्ट उसी तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। जिसका कम से कम थोड़ा बेस्ट लगा उसको कम से कम दो तो सही। देवोलीना के माफी चाहूंगा, देवोलीना के जो एक्सक्यूज थे क्या थे, आपकी तलवार ऊपर से तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन नीचे तक आते आते पैनी ज्यादा हो गई है। किसी को कह रही है कि पैनी नहीं है, किसी को कह रही है ये है, किसी को वो है। इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्लियरली। इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड ये है कि देवोलीना ने इससे पहले वाले टास्क में वो हवा से गिरने वाली बात पे बोला था कि कैसे फिजिकल वायलेंस कर लिए। इन लोगों को तो मैं बताती हूँ, इन लोगों ने पूरा दिमाग खराब कर दिया, ऐसे करके इन्होंने बोला था। अरे कोई अपनी मर्जी का रूल थोड़ी ना है जो कुछ भी करोगे और हमेशा वायलेंस कैसे कर सकते हो। और आज जब ये लोग प्रॉपर तरीके से अपनी तलवार बनाने में बिजी थे, आग लगानी शुरू कर दी। राखी सावंत ने आग लगानी शुरू कर दी, देवोलीना ने आग लगानी शुरू कर दी कि ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक घर में, एक टास्क में, एक गेम्स में इस तरीके की दोगली नीति क्यों? मैं पूछना चाहूंगा देवोलीना से ये सवाल, तंबोलीना से ये सवाल। मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही थी। पहले टास्क में थोड़ी सी क्या वायलेंस हुई, राइट, अकॉर्डिंग टू हर, तो उसने हंगामा मचा दिया। वहीं दूसरे इसमें जब सब लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि भैया वायलेंस करो, आपस में लड़ाया इन लोगों को। आज प्रतीक, उमर, प्रतीक, ये करण के बीच में जो भयंकर झगड़ा हुआ, जो फाइट हुई, उसकी असली मेन वजह ये लोग हैं, ये वीआईपी लोग हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों अब राखी सावंत यहां पर एक बात बोलते हुए नजर आई थी। राखी सावंत यहां पर एक बात बोल रही थी कि यार राखी सावंत ये बात बोलते हुए, एक सेकेंड भर के लाओ, ओके, हाँ, राखी सावंत एक बात बोल रही थी दोस्तों, जहां पर वो कह रही कि क्या यार तुम लोग कितने सुस्त हो, कितने तुम ढीले हो, कैसे तुम गेम खेल रहे हो और कैसे तुम बातें कर रहे हो, राइट। राखी सावंत ने आग लगानी शुरू कर दी और इस पर सबसे पहले करण ने एक्शन लिया था। करण स्टार्टेड दैट। उसके बाद राजीव अदात्या जो है, थैंक यू लाइट्स, तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद राजीव अदात्या ने लड़ाई शुरू कर दी। आपको बताना चाहता हूं कि राजीव का वो जो मतलब जेस्चर था लड़ने का, या जिस तरीके से चीजें थी, मुझे इतना कहना है कि राजीव का पॉइंट गलत नहीं था। बंदे ने मेहनत करी है, नो डाउट, ठीक है, बंदा खेल रहा है, बंदा मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर इन लोगों ने राजीव को पॉइंट पहले क्यों दिया? इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि राजीव ने शुरू किया अकॉर्डिंग टू राखी सावंत, जबकि कन्वीनियंटली राखी ने करण को इग्नोर किया, जिसने कि एक्चुअल में शुरुआत करी थी एक दूसरे का बिगाड़ने की। उमर अच्छे से टास्क कर रहा था, प्रतीक को मची खलबली, प्रतीक पहुंच गया क्योंकि प्रतीक को पता है कि मुझे जो है फुटेज लेना है, राइट। अब इसी बीच दोस्तों प्रतीक ने, अगर आपने नोटिस किया होगा, प्रतीक राजीव को पेट से खींच रहा है, पैर से खींच रहा है। क्या ये वायलेंस नहीं है? जो आज ये लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे उछल के लिए जस्टिस की उम्मीद मांग रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि वो क्या था, वो क्या ये फ्रेंडली जेस्चर था क्या जो राजीव और प्रतीक कर रहे थे? वो प्रतीक ने क्या राजीव के ऊपर फिजिकल वायलेंस नहीं करी? वो जो जिस तरीके से उसको घसीट के वो खींच के ला रहा था, उसका क्या? तो भाई बिग बॉस में कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, तो एटलीस्ट दोनों तरफ की गेम देखो। प्रेरणा दीदी सोशल मीडिया पे ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि दिस डम गर्ल, इसके लिए क्या कहते हैं, तेजू के लिए, दिस डम गर्ल व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, इस तरीके से ट्वीट करती हैं। अभी मैंने पढ़ा, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रेरणा दीदी, आपको ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि प्रतीक ने बाद में ये मुद्दा उठाया है, जब लोगों ने इर्द गिर्द बोला कि हाँ उसको लात मारा, उसके वहां पे लात मारा, उसके वहां पे लात मारा। जब एग्रेशन में करण कुंद्रा आए और जब वो सारी चीजें हुई, उस तक तो प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद रोना धोना, उसके बाद उस तरीके से आंसू निकालना स्मोकिंग रूम में, फिर बोलना। यहां पर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपने मायशा को मारा नहीं था, या फिर आपने जो है ये तेजू को मारा नहीं था, ठीक है, आपने बीइंग अ गर्ल उनको परेशान नहीं किया था,
लेकिन आपने तो सच्चाई दे दी अपनी, लेकिन करण कुंद्रा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मैंने इंटेंशनली नहीं मारा, हो गया है। इनफैक्ट रश्मि, राखी के हस्बैंड, फेक हस्बैंड, फर्जी हस्बैंड, तो ये सभी लोग बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उसने, करण ऐसा लड़का नहीं है यार, वो क्यों गुस्सा निकालेगा। एक बात बताओ आप, क्यों इस तरीके का गुस्सा निकालेगा। तो यहां पर सिंपल सी एक बात है, एक स्वीट सी बात है कि प्रतीक सहजपाल ने उसको सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश करी है और कुछ भी नहीं दोस्तों। ओके, अब राजीव को जिता दिया गया, राजीव भैया जीत गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बंदे ने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया, माता जी की अपनी फ़ोटो पेंट में डुबोई, उसके बाद दोस्तों उन्होंने डिस्ट्रॉय करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। राजीव ने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि उनसे तो मैं बाद में घर के बाहर मिलना ही है, हालांकि मेरी माँ मेरी बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन उनके बाद तो मुझे घर पे मिलना ही है। बहुत सही लॉजिक दिया। आई रियली लाइक दिस बॉय। और ये ना बहुत अच्छा मतलब है ना, ये टॉप 5 में आने लायक है दोस्तों। जनता इसे प्यार करती है, टास्क अच्छा खेलता है, दिमाग चलाता है, और ये जो है, ये जो इसमें थोड़ा सा एक ये वाला है ना नॉटीनेस की, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, वो बहुत अच्छा लगता है, वो क्यूट लगता है। यू नो, जैसे हमें थोड़ी सी शहनाज जब वो पलटी मारती थी हमें क्यूट लगती थी, वो वैसे ही राजीव का भी है, वो क्यूट लगता है, इनोसेंट लगता है। और वो प्लस जानता 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 बचाएगी, जानता देख लेगी जो करना पड़ता है, जनता का करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है राजीव का ये बोलना। दोस्तों अब यहां पर शमिता शेट्टी ने बर्तन का मुद्दा उठाया। तेजस्वी का कहना कि आज वो अंदर थी, उन्होंने मुद्दा नहीं किया तो उन्होंने मुद्दा उठाया। क्या आपको लगता है साहब? देखो भाई, बिग बॉस का खेल है, बिग बॉस के खेल में मुद्दे उठाने तो बनते हैं, और ऐसे मौके पर जब शमिता अगर ये बात उठा रही है तो यार अच्छा तो है। तेजस्वी शुड सपोर्ट हर, तेजस्वी शुड रिस्पेक्ट हर। मुझे ऐसा लगता है शी शुड रिस्पेक्ट हर। तेजू थोड़ा सा इस वक्त इस मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है गलत जाते हुए नजर आई हैं, और तेजू को थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि अभी उनका मेन दुश्मन कौन है? मेन दुश्मन उन लोगों का है वीआईपी वाले, और वीआईपी वालों को टारगेट करना है। लेकिन तेजू यहां पर जो है कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को ये बात बोलते हुए लास्ट में नजर आए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि तेजू शुड अंडरस्टैंड दैट ये वहीं सेम वो उमर वाली बात हो गई कि आप उमर के साथ खेल रहे हो, उमर के साथ आपको वीआईपी को भगाना है, लेकिन जब उमर ऐसा कर रहा है तो फिर आप जो है उस पर सवाल खड़े कर रहे हो कि तू सिलेक्टिव क्यों हो रहा है या फिर फेवरेटिज्म क्यों दिखा रहा है। फेवरेटिज्म से याद आया, रश्मि देसाई ने चुप करवा दिया अभिजीत बिचुकले को। अभिजीत बिचुकले प्रतीक सहजपाल का नाम ले रहा था, राइट, और निशांत का नाम ले रहा था। रश्मि देसाई को समझ में आ गया तो उन्होंने और अलग चाल चली। उन्होंने बोला कि इसको चुप कराओ। जब ये लोग राजीव का डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने बोला चुप कराओ, वरना अगर ये बोल गया ना कि प्रतीक 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 तो ये अझेल हो जाएगा। और एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, राजीव से कहीं ज्यादा जो मुझे डिजर्विंग वन लगे वो लगे उमर रियाज, क्योंकि उमर ने तलवार बहुत अच्छी बनाई थी। अंटिल अनलेस ये प्रतीक ने उसकी तलवार खराब नहीं करी, तब तक उसने बहुत अच्छी बनाई थी उस राउंड में, और वो अच्छा अपना प्रोटेक्ट भी कर रहा था। बट ऑफ कोर्स प्रतीक बिंग प्रतीक, उसने तो है वार कर दिया। प्रतीक का रोना मुझे बुरा लगा, क्योंकि रोते हुए देखना मुझे किसी को भी पसंद नहीं है। प्रतीक के ऊपर अगर तेजा ने आरोप मतलब ये बात रखी कि मेरे को भी तूने ऐसा टच ये किया है टास्क में, लेकिन मैंने तो इसका कोई मुद्दा नहीं बनाया, एकदम सही बोला। मुझे ये कहना है कि एकदम उसने बंदी ने सही बोला। सही इसलिए बोला क्योंकि जिस तरीके से उसने मतलब चीजें बोली हैं, जिस तरीके से तेजा ने बात बोली है, मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार उसने बोला कि प्रतीक देख, मुद्दा मत बना इस चीज को। करण की अगर हल्के से लात तेरे गलत जगह लग गई है तो ये बात समझ, उसने जानबूझकर नहीं मारा। और उसमें प्रतीक ने कितनी घटिया बात बोली, थू है तुम पे, और कितने गालियां दी, सर फाड़ दूंगा तुम्हारा, ये कर दूंगा, चुप चुप। करण को जेंटलमैन होने की सजा मिली है आज। जिस तरीके से ये कल का लड़का उसको आके बोल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, जो कि उसका मेंटोर रह चुका है। एक बात बताऊं, प्रतीक यहां पे बोलता है ना कि आज से तुम मेंटोर ही नहीं हो, तुम ये हो वो। तुम खुद कौन सा उसको मेंटोर मानते हो? तुम क्या मेंटोर की तरह उसको इज्जत देते हो? नहीं, तुमको पता है वो बेचारा इमोशनल है, वो बेचारा जेंटलमैन है, तुम उसको भी टारगेट करते हो। ओके,
मुझे है ना यहाँ पे इनका क्या कहते हैं, तेजू का स्टैंड के बारे में कहना चाहूँगा कि तेजू सिर्फ और सिर्फ बात रख रही थी कि भाई ये जो आपने ये जो खेल खेला है, बिग बॉस का खेल खेला है प्रतीक, और इसमें जो तुमने इतने से टच का मुद्दा बना दिया है, इसके टच का मुद्दा मत बनाओ प्लीज़। मुझे भी हुआ है, लेकिन रश्मि ने इस पे बोला ना दोस्तों, वो गलत बोला। रश्मि ने ये बात, तू लड़के लड़के होते तो ठीक है, लड़की लड़के में क्यों कंपेयर कर रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है। रश्मि को अगर टच होता क्या रश्मि चुप बैठती? रश्मि के ऊपर जब चाय गिरी थी अपने सीजन में, तो रश्मि ने कितना बवाल मचा दिया था, सिद्धार्थ भाई को कितना ज्यादा खड़ी खोटी सुना दी थी, नशेड़ी, गंजेड़ी, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रश्मि जी, अगर यहां पर तेजू उस मुद्दे को उठा रही है कि प्रतीक ने मुझे टच किया लेकिन मैंने उस पर मुद्दा नहीं बनाया, तो बीइंग अ गर्ल आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि यस तेजू, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो दोस्तों ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ है। अब निशांत जीत जाता है। निशांत को बोला जाता है कि भैया निशांत एक काम करो, आप कसम खाओ कि आप 1 साल तक डांस नहीं करोगे। मतलब बिग बॉस यार, कुछ भी आप मतलब कुछ भी देते हो चैलेंज, मतलब मुझे पसंद नहीं आया यार। बेचारे निशांत को आपको नहीं या तो ट्रीटमेंट देना था इतना अच्छा, और प्लस आपको इतना राशि का जो है नहीं करना था। वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख जो पहले दिए थे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये खलल हो रही थी, 5 लाख में खलल हो रही थी कि अगर निशांत ने 5 लाख जीत लिया तो वीआईपी वाले मज़ा नहीं चखा पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत गलत बिग बॉस ने शर्त रखी, मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां पर दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो उमर कितना काइंड हार्टेड है, कितना जेंटलमैन। मैं कहना चाहता हूं शमिता शेट्टी के साथ उसका सबसे ज्यादा जो है बचता है, लड़ाई होती है। लेकिन जब शमिता शेट्टी बेहोश होके वो जो पूरा सिनेरियो देवोलीना ने किया क्रिएट, जो उकसाया, राइट, यहां पर वो चाहता तो उसे सिंपली इग्नोर कर सकता था, लेकिन यहां पर वो इग्नोर नहीं किया उसने, वो तुरंत गया, उसने ऐसे बच्चों की तरह हक करा। तेजस्वी प्रकाश जब थोड़ा सा गलत जा रही थी मुद्दों में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मुझे कहना है कि उमर ही वो व्यक्ति था जो कि उसको समझा रहा था कि देख तेजू, यहां पे तू गलत जा रही है, तू सुधर, है ना, यू गेटिंग इट। तो एक दोस्त वो होता है जो अच्छे से एक दोस्त वो होता है जो कि एक अच्छे से हर दोस्त की अगर गलत चीज़ होती है उसको गलत बोलता है, सही चीज़ होती है उसको अप्रिशिएट करता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उमर ने बहुत अच्छा किया। शमिता की लड़ाई डेबो के साथ, देखो डेबो एक एजेंडे के साथ आई है, वो विशाल को ध्वस्त करने आई थी, बट विशाल अभी मौजूद नहीं है, तो उसका अगला टारगेट शमिता हो गया। शमिता अगर घर से बाहर निकली या कुछ हुआ तो अगला टारगेट उनका तेजू होगी, ये 101% है। देवोलीना ने हमेशा ऐसा किया है कि जो स्ट्रांग लड़कियां होती है ना, वो उसके अगेंस्ट जाती है, और ताकि वो दिखे। रुबीना के टाइम पे भी उसने ऐसे ही किया था, शहनाज के टाइम पे भी उसने ऐसे ही किया था। लेकिन जो लड़की या फिर जो लड़का स्ट्रांग दिखे, मतलब मान लीजिए ना, देवोलीना कभी भी उसके अगेंस्ट इतना नहीं जाती है, आप लिख के ले लो, बिल्कुल भी नहीं जाती है। अब दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि सलमान सर को क्लास लगानी चाहिए, सलमान सर को क्लास देवोलीना की लगानी चाहिए, सलमान सर को इन लोगों की क्लास लगानी चाहिए जो कि नॉन वीआईपी वालों के इतने प्रयत्न पर, इतने जतन पर इन्होंने इतना ज्यादा बेकार रिजल्ट सुनाया। मुझे बहुत गुस्सा आया दोस्तों, जब ये लोग मेहनत कर करके तलवार बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खूनम खून गाली गुप्तार कर रहे हैं, उस वक्त ये लोग मजे लूट रहे हैं। वो जीजू, फर्जी जीजू, क्या क्या बात बोल गए दोस्तों, मुझे तो 1 नंबर का पसंद नहीं आई वो बात। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं सोशल मीडिया की। उमर के लिए ही इज अ मैन, परफेक्ट मैन। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जो फाइटिंग होती है वो टेम्परेरी होती है, बट ह्यूमैनिटी जो है उमर में दोस्तों वो परमानेंट होती है, लेट मी टेल यू। ओके, अभी प्रतीक को लेकर एक हैशटैग चल रहा है दोस्तों, विच इज ऑडियंस सपोर्ट्स प्रतीक, ठीक है, प्रतीक सहजपाल को लेकर आया है। देखो ओके, अभी है ना, मुझे ये बात कहनी है, ये प्रतीक का ये कौन सा एंगल है बताओ तो ज़रा, ये जो तेजू को ये मुंडी घुसेड़ रहा है, ये कौन सा एंगल है बताओ तो ज़रा। तो
यहां पर मुझे सिर्फ कहना है कि जब करण ने, ये देखो ये क्या, एक गंदा सा क्या है ये, इसने कहां हाथ डाल रहा है प्रतीक। तो अपनी बारी में करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो कार, राइट। क्यों, ये क्या है ये प्रतीक का। तो दोस्तों यहां पे ये बहुत ही कन्वीनियंट का मुद्दा था, कन्वीनियंस का मुद्दा था, और मैं इस बात के टोटली अगेंस्ट होता हूं। आप लोगों को क्या है कहना, जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाजत दें।